बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्लोइंग गार्डन्स। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है रूफ टॉप गार्डन। जैसा आप सबको मालूम है, दिन ब दिन शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और जगह की कमी हम सबको देखनी पड़ रही है। जगह की कमी को दूर करने के लिए इसका मुतबादिल हल भी लोगों के पास है। इसलिए आज जो हमारे प्रोग्राम की मेहमान हैं, उनका नाम है डॉक्टर गुल नसरीन। पेशे के एतबार से वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं और सब्जियां उगाना उनका शौक़ है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे हम टिप्स लेंगे कि आप अपने घर के में छत को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आइए जी, मिलते हैं डॉक्टर गुल नसरीन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपने अपना गार्डन बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, छत पे हमें नज़र भी आ रहा है। जैसे हमारे बैग पे आपको कद्दू की बेलें नज़र आ रही हैं और ये आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो लेसन है ये इनके घर में रूफ टॉप गार्डन पे ही तैयार हुआ होगा। तो डॉक्टर साहब, आपका ये शौक़ कब से है और आप इसको अपने पेशे के साथ साथ किस तरह टाइम देते हैं? देखा जाए तो ये शौक़ एक तरह से मेरा फैमिली में चल रहा है। मेरे पेरेंट्स के घर में मेरे फादर को भी बहुत शौक़ था और वहाँ तो जगह भी बहुत होती थी और सारी सब्जियाँ हम दोनों मौसम की, सर्दियों और गर्मियों के, हम लोग घर में पैदा उगाते थे। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई तो वहाँ भी बहुत बड़ा उनका गार्डन था और उसमें भी बहुत सारी सब्जियाँ वो उगाते थे। तो इस तरह ये शौक़ मेरा चलता रहा। लेकिन अब हुआ ये कि जब मैं अपने घर बनाया तो इस समय मेरे पास ग्राउंड पे तो कोई जगह है नहीं, तो उसका मुतबादल मैंने फिर यही सोचा कि चलो जो शौक़ है इसको थोड़ा सा अपना कंटिन्यू रखते हैं और उसके लिए फिर मैंने रूफ टॉप गार्डन वाला जो तरीका ही अपनाया इसमें। वैसे आपके छत पे अगर हम गार्डन को देखें तो वो उसकी मुख्तलिफ लाइनों में हमें नज़र आ रहे हैं और कुछ दूर दूर गमले रखे गए हैं। तो इसकी क्या? ये एक तरह से जो है ना, ये छत की सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजरमेंट है इसको, क्योंकि इसके जब आप गमले रखते हैं और ये आप देख रहे हैं सीमेंट की क्यारियाँ हैं और उसमें मिट्टी है और वो काफ़ी उसका वेट हो जाता है। तो इसके लिए ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपकी क्यारियाँ, जो आपकी दीवार आती है, कमरे की जो दीवार होती है उसके ऊपर ये आए, ताकि वेट इसका जो है उस पे और छत पे वेट ना पड़े, ताकि किसी किस्म के क्रैक्स या उन चीज़ों से आप इसको बच सकें, आपकी छत को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो आपने गमले इस्तेमाल किए हुए हैं, इनके अंदर कोई मिट्टी भी स्पेशल है? इसका भी आप हमें थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे दोस्तों को कोई फ़ायदा हो। मिट्टी का ये है कि इसका जो मैं तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो एक टिपिकल देसी तरीका है। इसमें गोबर की खाद होती है एक हिस्सा और एक हिस्सा रेत होती है और एक हिस्सा मिट्टी जो है वो यहाँ, चूँकि हमारे पास मंगला डैम है, वहाँ डैम की मिट्टी में मंगवाती हूँ, वो यूज़ करती हूँ। तो सब आप इनके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम बस जब शौक़ आपको होता है तो टाइम आपके पास बहुत होता है, निकल आता है टाइम, शौक़ आपको निकलवाता है टाइम आपसे। जी बिल्कुल दोस्तों, जब आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी हो, आपका उसके साथ इंटरेस्ट हो, तो आप उसके लिए टाइम खुद ब खुद निकालते हैं। कोशिश करें आप भी, डॉक्टर साहब जिस तरह टाइम निकालते हैं। हर बंदा मसरूफ़ है, सबके लिए टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन टाइम निकाला जा सकता है। तो आप भी अपने गार्डन के लिए टाइम निकालें, सब्जियाँ उगाएं। तो डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि सब्जियाँ जो हम उगाते हैं वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो फिर तब आप उनका क्या करते हैं? उसका बहुत बेहतरीन हाल अल्लाह मियाँ ने आपको बताया होगा कि आपस में, बहन भाइयों में और अपने दोस्तों में तोहफे तोहफ़ आपको दें। तो उसमें मेरा ख्याल है फ्रेश सब्जियों से ज़्यादा अच्छा तोहफ़ा आपको क्या हो सकता है। आप किसी को, अगर आप ऑर्गेनिक फ्रेश सब्ज़ी आप किसी को भेजते हैं तो बहुत अच्छा तोहफ़ा होता है और मैं तो इसी तरह करती हूँ फिर। जी बिल्कुल जी। देखें, जहाँ हम घर में अपने लिए सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम अपने दोस्तों को, हमसायों को तोहफ़े के तौर पे भी दे सकते हैं। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, आपके तलक़ात भी अच्छे होते हैं और आपको अच्छे अल्फाज में याद भी किया जाता है और दुआएं भी मिलती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दोस्तों से मज़ीद रूफ टॉप गार्डनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा शौक़ है और वक्त की ज़रूरत भी है। आप जैसे देखते हैं कि अब जैसे मेरा प्रोफेशन है, उसमें भी जब हम चीज़ों को देखते हैं कि जो सब्जियां हम बाज़ारों से लेते हैं वहाँ गंदा नालों का पानी इस्तेमाल हो रहा है और खादें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारा कुछ
तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से बड़ी फ्रेश हेल्दी सब्ज़ी खा रहे होते हैं, लेकिन हम अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी समेट रहे होते हैं अपने साथ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ जो हैं और प्योर सब्ज़ियाँ जो हैं आप घर में साफ़ पानी से आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उस चीज़ से आप अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है नाजरीन। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि जो सब्ज़ियाँ हमें मार्केट में मिलती हैं उनके बारे में हमें तो मालूम नहीं होता, हमें तो सिर्फ ये नज़र आता है कि सब्ज़ी अच्छी है, ताज़ा है और सेहतमंद है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि क्योंकि सुनने में ये भी आता है, बल्कि कई जगहों पे हमें दिखाया भी गया है कि ये गटरों का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। घर की सब्ज़ी का आपको ये यकीन होता है कि ये सब्ज़ी हमने खुद उगाई हुई है, इसको हमने कौन से केमिकल दिए हुए हैं या केमिकल के बगैर है। तो पानी भी आपको पता है घर का साफ़ होता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो घर की जो सब्ज़ी है इसका मुतबादल कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप कोई और अगर आप बात बताना चाहें तो आप हमारे नाज़रीन को बता सकती हैं। बस मैं तो कहती हूँ कि ये कोशिश करें, हर बंदा थोड़ी सी जगह में भी अगर थोड़ा सा भी अपने लिए कर सकता है तो ये ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को अपनी तरफ से आजकल बड़ी महंगी फूड्स तो खिला रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत हेल्दी फूड खिला रहे हैं, लेकिन उनमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई उनमें उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उनकी पूरी नहीं हो रही। तो अगर हम थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें और कम से कम अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों को एक हेल्दी वेजिटेबल्स फ्रेश और बग़ैर केमिकल्स के अगर हम उनको दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अपने बच्चों को इससे अच्छा तोहफ़ा उनके लिए भी हमारे पास और कोई नहीं है। जी नाज़रीन, अब हम आपको डॉक्टर साहब की छत पे जो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ उग रही हैं हम उनको दिखाते हैं। आपको हमें उम्मीद है बहुत पसंद आएंगी और आपको ये भी नज़र आएगा कि सब्ज़ियों की तकरीबन तमाम इकसाम जो इस मौसम में है वो आपको यहाँ पे उगती हुई और उनके साथ सब्ज़ियाँ भी मौजूद हैं, आपको नज़र आएंगी। तो डॉक्टर साहब आप हमें फिर कराएँ विज़िट। तो जी डॉक्टर साहबा, ये कद्दू की बेलें हैं, तो आप इनके बारे में कुछ बताएं हमें। मगर ये कद्दू की बेलें हैं, ये अभी देख लें, इनको हमने स्पोर्ट्स वगैरह दिए हैं और अब इनके साथ थोड़े 1-2 कद्दू भी छोटे छोटे लग रहे हैं। तो नाज़रीन हम अच्छी पैदावार देंगे। नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि वाकई इनके साथ कद्दू भी मौजूद हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, तो ये कद्दू हैं। और डॉक्टर साहब ये जो नज़र आ रहा है ये खीरे, ये खीरे हैं जी। और खीरों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ रस्सियाँ बांध के इनको सपोर्ट मुहैया की गई है। और इनसे आगे तोरियां नज़र आ रही हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी, तोरियां, और ये लग भी रही हैं, तोरियां स्टार्ट हो गई हैं लगनी। ये देखें छोटी छोटी, ये छोटी छोटी तोरियां भी साथ हैं जनाब। और ये भिंडियाँ हैं। ये टमाटर भी हैं। और ये बैंगन है जी। और ये आपने क्या लगाया? ये टिंडे। अच्छा जी, ये माड़ू टिंडा है। ये माड़ू टिंडे भी हैं जी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल रस्सियाँ बेलों के सहारा देने के लिए। पहले लगा हुआ था, यहाँ स्वीट पीस लगे हुए थे, वो ख़त्म हुए हैं और अब यहाँ करेले के बीज लगे हैं, जो कि करेले की बेलें अब चढ़ाई जाएंगी। कुछ निकल भी आई हुई हैं बेलें। वो तो नाज़रीन ये हम आपको दिखाते हैं, ये करेलों की बेलें भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मिर्चें हैं जी, और इनके साथ मिर्चें भी हैं। और ये इससे आगे आपको शिमला मिर्चें नज़र आएंगी। ये शिमला मिर्चें भी हैं। और ये जी डॉक्टर साहब, ये टिंडे, ये देसी टिंडे, ये देसी टिंडे भी इनमें लगाए गए हैं। और ये पालक भी है। और इस तरफ भी आपको नज़र आएगा कि ये भिंडियों के पौधे हैं। और ये जो है ये बैंगन है, फिर ये भिंडियाँ हैं, और ये धनिया और पालक है। जिस तरह दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे गमले जितने भी मौजूद हैं ज़मीन के साथ इनमें से कोई भी डायरेक्ट टच नहीं कर रहा।
तो रूफ टॉप गार्डन पे आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ज़मीन के साथ टच ना हो, आप इनको ज़मीन से उठा के रखें। और दूसरी जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है, आपको ये नज़र भी आ रहा है कि ये सारे मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हैं। जहाँ जहाँ नीचे दीवार है ये उन दीवारों के ऊपर रखे गए हैं ताकि छत को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने रूफ टॉप गार्डन जो डॉक्टर साहब ने तैयार किया है उसकी भी हमने आपको पूरी सैर करवाई है। तो रूफ टॉप गार्डन तैयार करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल अपने जहन में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपके गमले भारी नहीं होने चाहिए। कोशिश करें प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करें। मार्केट में सब्ज़ी वाली फ्रूट और फ्रूट वाली बास्केट्स प्लास्टिक की अवेलेबल हैं जो आपको बहुत ही सस्ते दामों मिल जाती हैं। उनको घर में लगाएं, उनको उसमें कोशिश करें जो मिट्टी भी उसमें आप इस्तेमाल करेंगे उसको जितना आप वज़न में कम कर सकते हैं उसको कम इस्तेमाल करें। और तीसरी जो चीज़ है कि कोई भी आपका गमला डायरेक्ट छत के साथ टच नहीं होना चाहिए, नीचे से भी उसको छत को हवा मिलनी चाहिए, वरना आपकी छत में भी नमी आने का डर है। और उसके बाद आपको ये ख्याल रखना है कि दीवारों के ऊपर जो दीवारें हैं हमेशा गमले उनके ऊपर रखें। दरमियान में या किनारों के ऊपर गमले रखने से आप थोड़ा सा अपने आप को रोकें और ये आपके लिए भी ठीक नहीं। और इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात भी पसंद आएगी। कोशिश करें कि हर घर में 2 चीज़ें आप लाजमी उगाएं, एक धनिया और एक पुदीना। सारा साल ये दोनों पौधे उग सकते हैं अगर आप उगाना चाहें। दोनों बहुत आपको पता है रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आप अपने घर में लगाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।